छात्र आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? क्या जिस आंदोलन ने खुद को शुरुआत से गैर राजनीतिक बताया था, उस पर अब किसी राजनीतिक दल की छाप दिखाई देने लगी है? 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद शुरू हुई बहस अब सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य या पुलिस एक्शन तक सीमित नहीं है। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सीजेपी और सोनम वांगचुक से जुड़ा आंदोलन अब कांग्रेस के राजनीतिक अभियान का हिस्सा बन चुका है। और इस वीडियो में हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करें, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कांग्रेस की एंट्री के बाद क्या कुछ बदला है। राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व क्या हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? यह आंदोलन नीट पेपर लीक का है, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की बड़ी भागीदारी इसमें देखने को मिली। आंदोलन से जुड़े लोगों ने शुरुआत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने का नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही की मांग करना है। और यही वजह थी कि इसे कई लोग एक युवा केंद्रित और गैर दलीय आंदोलन के रूप में देख रहे थे। फिर क्या हुआ? 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। विपक्षी दलों ने सरकार की इसमें आलोचना शुरू कर दी। इसके अगले दिन 21 जुलाई कांग्रेस नेतृत्व सीधे मैदान में उतर आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता और कई तमाम पार्टी के नेता उतरे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली और सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए तथा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। और यहीं से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या ये आंदोलन अब केवल छात्रों का नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। क्या कांग्रेस ने आंदोलन को हाईजैक किया है? इस सवाल का कोई एक सर्वमान्य जवाब तो नहीं है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बड़े विपक्षी दल के जुड़ने से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान मिली। संसद से लेकर मीडिया तक इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी और सरकार पर राजनीतिक थोड़ा दबाव बढ़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि किसी राजनीतिक दल के प्रमुख रूप से जुड़ने पर आंदोलन की जो मूल और गैर राजनीतिक पहचान कमजोर पड़ गई है और उसका फोकस बदल गया है। यानी एक पक्ष इसे आंदोलन को मिली राजनीतिक ताकत मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे उसकी स्वतंत्रता पहचान के लिए चुनौती मानता है। राहुल गांधी की एंट्री का राजनीतिक मतलब क्या है? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के लिए ये कई मायने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहला, युवाओं और छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाना। दूसरा, विपक्षी दलों को एक साझा मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश करना। और तीसरा, सरकार को शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर घेरना। और ऐसे कदम लोकतांत्रिक राजनीति में सामान्य रणनीति का एक हिस्सा माने जाते हैं, जहां विपक्ष जन आंदोलन से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच पर उठाता है। लेकिन क्या इससे आंदोलन की जो प्रकृति है वो बदल जाती है? और यही सबसे बड़ी बहस है। कई सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में देखा गया कि जैसे जैसे उन्हें बड़े राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है, उनकी जो पहुंच है वो बढ़ती है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या आंदोलन अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाएगा? और ये स्थिति केवल इस आंदोलन तक सीमित नहीं है। भारत में पहले भी कई आंदोलन को समय के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिला और उनकी दिशा को लेकर ऐसी भी बहसें होती रही हैं कि सीजेपी और आंदोलन से जुड़े लोगों का रुख आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों ने पहले कई बार कहा था कि उनका जो उद्देश्य है वो किसी राजनीतिक दल का मंच बनाना नहीं है, बल्कि छात्रों की मांगों को उठाना है। हालांकि विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद ये बहस और तेज हो गई है कि क्या अब आंदोलन की सार्वजनिक छवि बदल रही है? और इस सवाल पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब इसे लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं है। आगे क्या होता है, आने वाले समय में 3 संभावनाएं देखी जा सकती हैं। पहली, आंदोलन अपनी मूल मांगों पर केंद्रित रहते हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों से समान दूरी बनाए रखने की कोशिश करे। दूसरी, विपक्षी दलों का समर्थन और बढ़े, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन जाए। और तीसरी, सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो।
फिलहाल इतना कहना जल्दबाजी होगी कि आंदोलन पूरी तरह से एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी के बाद इस आंदोलन का राजनीतिक महत्व पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। अब ये बहस सिर्फ नीट पेपर लीक या पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। सवाल ये भी है कि जब कोई जन आंदोलन राजनीतिक समर्थन स्वीकार करता है तो क्या उसकी ताकत बढ़ती है या उसकी स्वतंत्र पहचान कमजोर हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक दलों का समर्थन किसी जन आंदोलन को मजबूत बनाता है या उसकी निष्पक्ष छवि को प्रभावित करता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट ये भी जरूर बताइएगा।